देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। शुक्रवार को हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को लेकर आए निर्णय और कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अध्यापक संघ ने अनुबंध शिक्षकों के हित के लिए न्यायालय में इक्वल पे इक्वल वर्क नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था और 13 मई को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के हित में फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि एक पद पर 2 तरह के वेतन नहीं दिए जाएंगे। साथ ही नियमित कर्मचारियों और शिक्षकों को जो वेतन के साथ लाभ मिलते हैं वो अनुबंध कर्मचारियों व शिक्षकों को भी दिए जाएंगे। वीरेंद्र चौहान ने सभी अनुबंध कर्मचारियों और शिक्षकों को बधाई दी। 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब कोई व्यक्ति एक जैसा काम करता है, एक पोस्ट पे काम करता है, उनकी क्वालिफिकेशन बराबर है, उनके RNP रूल एक जैसे है, उनके मापदंड एक जैसे है, उनके काम करने की शर्त एक जैसी है, तो उनको वेतनमान भी बराबर दिया जाए, उसमें उसको पीछे नहीं रखा जा सकता है। तो हमने 2016 दिसंबर में जो 2017 में ट्रिब्यूनल में हमने रजिस्टर्ड किया था एक केस कर्मचारियों को लेके, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, उसमें चाहे CNB टीचर्स है, उसमें चाहे TGT है, चाहे उसमें हमारे लेक्चर्स है, ये हमारी पिटीशन हुई थी इक्वल पे और इक्वल वर्क के लिए 2017 में। आप देख रहे हैं इसमें हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के थ्रू से हुई थी। वीरेंद्र चौहान पहला जो इसमें नाम है, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन थ्रू इट्स प्रेसिडेंट वीरेंद्र चौहान। मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहा, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की पीड़ा को समझा। जब ये 2010 में कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां शुरू हुई, 2008-9 से शुरू हुई भर्तियां, तो हमने बोला कि गलत तरीका है भर्तियों का। हमने सरकार के समक्ष इस बात को रखा, सरकार ने इस बात को नहीं समझा, लेकिन हमने इसको, जब हमें लगा कि ये इस तरह से ये हल नहीं होने वाला, तो हमने इक्वल पे इक्वल वर्क के जो एक अभी नियम बना था सुप्रीम कोर्ट का, जो एक सैद्धांतिक फैसला आया था, उस आड़ में हमने इसको कोर्ट में ले गए। पहले 2017 में ट्रिब्यूनल में गया, फिर 2020 में ये जब ट्रिब्यूनल बंद हुआ तो हाई कोर्ट हो गया था। इसका नंबर था CWPOA नंबर 1453/2020 और इसमें हमने जो ओंकार जयरथ जी है, सीनियर एडवोकेट है, उनको इसमें हायर किया था। और ये भी हाल ही में 13 मई 2024 को जस्टिस अजय मोहन गोयल जी की बेंच से एक बहुत ही कर्मचारियों के हित में एक निर्णय आया है। हम उसका स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय का हम पूरी प्रशंसा करते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो कर्मचारियों के हित में माननीय न्यायालय ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को एक पोस्ट पर 2 तरह के वेतन नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन हमने ये केस उन सभी टीचर्स के लिए किया है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी टीचर्स को कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, अब उनको उसी डेट से इस निर्णय के तहत लाभ मिलेगा, नियमितीकरण उनका होगा, साथ में उनको वेतनमान भी नियमित पोस्ट का उसी दिन से मिलेगा और सीनियरिटी भी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा है कि उनको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट इसमें देने हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी लोग अध्यापक संघ और उन पर इल्जाम लगाते हैं कि संघ धोखाधड़ी करता है और उन्होंने लोगों का पैसा खाया है, लेकिन माननीय न्यायालय के इस फैसले से उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है। मैं उस लाइनों को भी आपके माध्यम से पढ़ना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 18 में कोर्ट लिखता है, so far as constitution relied upon by the plaintiff union is concerned, it cannot be said that constitution was not amended and adopted by the state council of union, as there is nothing on record to show that the document has forged by Virender Chauhan। मैंने कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज नहीं किया है। Though the defendant have alleged that plaintiff has been involved in unauthorized activity and he has misused the fund of union फॉर हिज पर्सनल गेन, जो मेरे ऊपर आरोप लगा था कि अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए वीरेंद्र चौहान ने पैसों का दुरुपयोग किया। कोर्ट आगे क्या बोलता है, बट द प्लेंटिफ हैज प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड देयरफॉर एट दिस स्टेज इट कैन आल्सो नॉट बी कंक्लूडेड दैट वीरेंद्र चौहान वाज मिसयूजिंग द फंड ऑफ यूनियन फॉर हिज पर्सनल गेन। ये आप पॉइंट नंबर 13 को आप दिखा सकते हैं। इसमें साफ शब्दों में कोर्ट ने मुझे किस तरह की एप्रिसिएशन दी है। तो हमने सारा इनकम एक्सपेंडिचर में पर कोर्ट को बताया कि हमने कितनी इनकम की और कहाँ से की और कितना खर्च किया और उसको कहाँ खर्च किया, ये सारा रिकॉर्ड हमने अपना कोर्ट में भी दिया है। ये पहला वाक्य होगा कि किसी संगठन के प्रधान ने अपने आप को सही साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष अपनी सारी जो है एक्टिविटी को रखा है और कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की है।
संघ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 4914 पे स्केल को लेकर भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है, जिसका फैसला जल्द होने वाला है और शिक्षकों और कर्मचारियों को 4914 का लाभ अवश्य मिलेगा। हम सरकार से नेगोशिएशन करते रहे, हम बात करते रहे कि जो प्रमोशन है वो 4914 का हिस्सा नहीं हो सकती है, वो टाइम स्केल कभी भी नहीं हो सकती है। और जो रिवीजन आपने ग्रेड पे का दिया है वो पे कमीशन की एनोमली थी, विसंगति थी, उसको दूर किया गया, वो 4914 में नहीं जोड़ा जा सकता। जब वो बात सिरे नहीं चढ़ी तो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन और उसका अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, मैं खुद कोर्ट में गया, हमने ट्रिब्यूनल में वहाँ भी याचिका दायर की है, जिसका निर्णय भी शीघ्र आने वाला, वो हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 4914 का जो टाइम स्केल को बदला गया है उस विसंगति को भी दूर करवाएंगे, ये भी मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को आज प्रॉमिस करता हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हम कोर्ट से या सरकारों से जो कर्मचारी हित में लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े फैसले हमें, हमारी दूरदर्शिता है कि हम बहुत पहले जो है आगे का सोच के चले। हमें पता है कि न्यायालय में टाइम तो लगेगा, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय के अंदर इंसाफ होता है, इस बात को हम मानते हैं और इस बात को दुनिया मानती है कि सबको हमारी न्यायिक प्रणाली पे विश्वास है। तो देर आए दुरुस्त आए, हमारा 4914 का जो बेनिफिट है वो भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को मिलने वाला है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।